आप सभी का नमस्कार और स्वागत। आपकी अनुमति से ये प्रेस वार्ता आरंभ करते हैं। आज दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेके आपके समक्ष आए हैं। पहले उन दो मुद्दों का मैं जिक्र कर देता हूं, फिर दोनों मुद्दों पर संक्षिप्त बातचीत करेंगे। पहला मुद्दा है कि आज उड़ीसा में राहुल गांधी जी ने कहा कि वो जब कैलाश मानसरोवर यात्रा में गए थे तो चाइनीज मिनिस्टर्स से भी मिले थे। एक विषय यह है। दूसरा विषय बहुत दुखद विषय है कि आनंद शर्मा जी, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने आज देश की जो जांच अधिकारी होते हैं, जो जांच इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं, उनके अधिकारियों को, ऑफिसर्स को धमकाने का काम किया है। यह अत्यंत आपत्तिजनक है। इन दोनों विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। नंबर एक, आप याद करिए बंधुओं कि अगस्त 2018 और सितंबर 2018 राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर जाने की बात करते हैं और कैलाश मानसरोवर जाते हैं, ऐसा हम सबको प्रतीत होता है। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। जिस दिन राहुल गांधी गए थे, आपको याद होगा, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। कुछ पेपर कटिंग इत्यादि मैं लेकर भी आया हूं, ये आप देख सकते हैं। ये सवाल हमने उस समय राहुल जी से पूछे थे और सवाल हमारा मुख्यतः था कि जो जानकारी हमारे पास है, ऐसा प्रतीत होता है मानो आप कैलाश मानसरोवर के नाम से वहां मंत्रियों से, ऑफिसर्स से मिलने जा रहे हैं चीन में। बंधुओं, आज ये सब सत्य साबित हो रहा है। बड़ा आश्चर्य का विषय है कि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा खुलासा भी किया था। मैं उसको दोबारा रिपीट कर देता हूं। आई रिएटरेट व्हाट आई हैड स्टेटेड बैक देन व्हेन मिस्टर राहुल गांधी वेंट फॉर द कैलाश मानसरोवर यात्रा। There was a letter from the Chinese ambassador. Chinese ambassador से एक लेटर आया था MEA को कि वो खुद राहुल गांधी जी को सी ऑफ करना चाहते हैं, सेरेमोनियल सी ऑफ करना चाहते हैं। और उसके लिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जहां से उनकी जहाज जानी थी, वहां सेरेमोनियल लाउंज उनको चाहिए। ये जो प्रोटोकॉल होता है, जनरली ये ऑफिशियल हेड्स के लिए होता है, स्टेट हेड्स के लिए होता है, लीडर ऑपोजिशन इत्यादि के लिए, जो अपने व्यक्तिगत प्राइवेट टूर के लिए जा रहे हो उनके लिए नहीं होता। नहीं आता है। आज यह सिद्ध हो रहा है कि आखिरकार यह प्रोटोकॉल चाइना क्यों एक्सटेंड करना चाहती थी और राहुल गांधी ने चाइना से यह प्रोटोकॉल क्यों मांगा था। क्योंकि दरअसल यात्रा तो बहाना था, चाइनीज मिनिस्टर्स से मिलना था और कुछ ना कुछ बातें उनको करनी थी। द कैट इज आउट ऑफ द बैग टुडे। जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि आप बीजिंग जा रहे हैं, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए बीजिंग का रूट लेना आवश्यक नहीं है। आप बीजिंग क्यों जा रहे हैं? आप वहां किन किन मंत्रियों से, इफ यू वुड टेक आउट द बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट डे, हमने स्पेसिफिक सवाल पूछा था कि किन किन मंत्रियों से आप वहां मिलेंगे, ये खुलासा करिए। मुझे याद है कांग्रेस ने बिल्कुल त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि ये झूठ है, हम किसी मंत्री से वहां नहीं मिलेंगे, ये उनका व्यक्तिगत धार्मिक यात्रा है। बंधुओं, आज राहुल गांधी जी ने उड़ीसा में अपने वक्तव्य में स्वयं कहा है कि मैं जब गया था तो वहां मैंने कई मंत्रियों से मुलाकात की। बात है कि राहुल गांधी इज नॉट अ ऑर्डिनरी सिटीजन। एक देश के महत्वपूर्ण पार्टी के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं। इतना बड़ा लीडर जब किसी विदेश की भूमि में जाता है और वहां मंत्रियों से मिलता है, एक मंत्री से नहीं, और ऐसे सड़क पे चलता हुआ नहीं, जब टाइम लेके, अपॉइंटमेंट लेके मंत्रियों के साथ मंत्रणा होती है, तो व्हाई डिडंट ही इन्फॉर्म दिस टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? व्हाई वॉज द इंडियन एम्बेसी केप्ट आउट ऑफ लूप? इंडियन एम्बेसी को इससे बाहर क्यों रखा गया? इंडियन एम्बेसी को बताया नहीं गया। वहां मंत्रियों से मुलाकात होगी, इस विषय में MEA को भारतवर्ष में क्यों लूप में नहीं रखा गया? ऐसी क्या बातचीत होनी थी? ऐसी क्या मंत्रणा राहुल जी को चुपके चुपके करना था चाइना के मंत्रियों के साथ कि वो इन्फॉर्म तक नहीं करना चाहते थे हिंदुस्तान में? और आज बाई चांस आप उस भाषण को सुनेंगे जो उड़ीसा में दे रहे थे, बोलते बोलते अनायास, देखिए सच की एक आदत होती है, वो छुप नहीं सकती है। ट्रुथ हैज दिस हैबिट ऑफ प्रॉपिंग अप इट्स हेड, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। अनायास ही उनके मुंह से निकल गया। बाद में शायद रियलाइज भी किया होगा कि ये मुंह से क्या निकल गया। जो बीजेपी ने कहा था वो सत्य हुआ है। हम आज जानना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से कि ऐसी क्या बातचीत हुई, कौन कौन मंत्रियों से चाइना में वो मिले
और उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो क्यों नहीं किया, चाइनीज एम्बेसी को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, एमईए को लूप में क्यों नहीं रखा, यह भारतीय जनता पार्टी बहुत सीरियसली पूछ रही है। आपको याद होगा डोकलाम के इशू में भी इसी प्रकार का एक संदर्भ आया था। जब पूरा डोकलाम की प्रक्रिया चल रही थी तब यही वो राहुल गांधी थे, और धन्य हो मीडिया का कि मीडिया ने एक फोटो दिखा दिया था कि राहुल जी की परिवार, राहुल जी और प्रियंका वाड्रा जी, अब वो भी आ गई हैं, प्रियंका वाड्रा जी और उनके पति श्री वाड्रा जी सभी चाइना के ऑनवॉय के साथ खड़े हैं। फोटो उनकी आई थी। उस समय खुद कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे झुठलाया था, नकारा था कि हम नहीं मिले हैं। बाद में जब सारी सच्चाई सामने आने लगी तो उनके पास कोई गति नहीं था। They were left with no the option but to accept the truth that, well, yes, Mr. Rahul Gandhi, in the middle of night, in the darkness of night, had betrayed India, and while the Doklam standoff was going on, he had gone to meet the Chinese envoy along with the whole Gandhi family. ये बार बार क्या हो रहा है? Why is Mr. Rahul Gandhi again and again acting as a Chinese propagandist? हर चीज में चाइना चाइना, चाइना में इतना बढ़िया हो रहा है, चाइना में बहुत एम्प्लॉयमेंट मिल गया, इंडिया में कुछ नहीं हो रहा है, चाइना की डेमोक्रेसी धन्य है, इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में है। वाई? चुपके चुपके चाइना के लोगों से मिलना, उसको इन्फॉर्म नहीं करना और चाइना के विषय में 24 घंटे रट लगाना। राहुल जी, दिस इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन विच इंडिया वुड लाइक टू नो। आप एक इंडिपेंडेंट सिटीजन है, इसमें कोई दो मत नहीं है, बट देश का एक प्रोटोकॉल होता है जिस प्रोटोकॉल को हम में से हर सिटीजन को फॉलो करना होता है, और आप एक साधारण सिटीजन नहीं है। यू आर नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, यू आर लीडर ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टीज ऑफ दिस कंट्री। तो इसका उत्तर आप दीजिए। दूसरा विषय, जैसे मैंने कहा कि बड़ा ही आपत्तिजनक विषय है कि आज आनंद शर्मा जी, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता है, राज्यसभा में कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के ऑफिसर्स के खिलाफ किया है, वह कांग्रेस पार्टी के मानसिकता को दर्शाती है। उन्होंने धमकाते हुए कहा है कि ये जो अधिकारी हैं, इनकी जवाबदेही फिक्स होगी अगर 2019 में सरकार बदल जाएगी, और उन्होंने तो घोषणा कर दी कि सरकार बदल जाएगी और इन अधिकारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। दिस ऑफिसर्स शुड बी रिमाइंडेड दैट 2019 may be a different government altogether. मिस्टर आनंद शर्मा, द आयरनी इज कि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि भ्रष्टाचार उनका अधिकार है और जांच होना नहीं चाहिए। दे आर एंटाइटल्ड टू करप्शन एंड देयर शुड बी नो इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट देम। इतने वर्षों तक भ्रष्टाचार करते हुए, इतने वर्षों से इन्वेस्टिगेशन इत्यादि इनके खिलाफ नहीं होता था, आज जब सच्चाई सामने आने लगा है तो कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से धमकी दे रही है, यह देश के संविधान के खिलाफ है। This is against the basic principles of the constitution of the country. You cannot threaten the independent officers who are there to uphold the integrity of this country as a whole. बंधुओं, कांग्रेस की एक आदत है कि ये सुबह निकल कर आते हैं और फिर चिढ़ाते हैं, दे टीज। अच्छा, हुड्डा जी के खिलाफ अगर केस है तो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा है? ये सीबीआई और ईडी इत्यादि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सोए कहां हुए हैं? अगर रॉबर्ट वाड्रा जी ने करोड़ों खरबों रुपए खा गए हैं तो इनकम टैक्स कुछ करती क्यों नहीं है? ये सुबह सुबह ऐसे चिढ़ाते हैं, द टीज। एंड व्हेन ऑल दीज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, द कोर्ट ऑफ द कंट्री एक्ट, देन द सेम कांग्रेस पार्टी बाय द इवनिंग कम्स आउट टू से कि अच्छा, ये तो बदले की राजनीति है, दिस इज नथिंग बट पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज। ये बड़ा मुश्किल है। सुबह आप बोलते हो जांच होनी चाहिए, शाम को बोलते हो बदले की राजनीति है। बंधुओं, कांग्रेस का चरित्र धमकाने का है। कांग्रेस का चरित्र इसी प्रकार का है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब इनके पक्ष का जो ये चाहते थे कि जिस प्रकार का वर्डिक्ट आना चाहिए, वर्डिक्ट नहीं आता है, तो ये तो छोड़ दीजिए ऑफिसर्स, ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंपीच करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि हम तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी नहीं छोड़ेंगे, हम उनको जो है इंपीच कर देंगे, उनको निकाल देंगे। दैट वॉज अ व्हील्ड थ्रेट टू द सुप्रीम कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री। और जब इलेक्शन पे इलेक्शन हारते हैं तो ईवीएम के माध्यम से इलेक्शन कमीशन पर अटैक करते हैं और लंदन में जाकर मफलर इत्यादि ओढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अटैक ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन फ्रॉम लंदन, अटैक ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय द वेपन ऑफ इंपीचमेंट, attack on the officers, threatening them, saying that, well, yes, you should not act against anyone in this country
because he or she might have some relation with the Congress party because we are entitled to corruption is something which is a basic DNA, I would say, of the Congress party. People of this country are watching. इसका एक befitting reply जनता देगी. धन्यवाद मित्रों. कोई प्रश्न आपके मन में हो तो अवश्य पूछें. सर. नहीं, ये जो आदरणीय राहुल जी की आदरणीय बहन प्रियंका जी को अभी बनाया गया महासचिव, ये आरएसएस के विचार से हुआ है. ये सारा काम आरएसएस के विचार से हो रहा है. ये क्या बोलते हैं राहुल जी? नहीं, देखिए, ही हैज अ आरएसएस फोबिया. उनको हर चीज में, और ये वही व्यक्ति हैं आदरणीय राहुल जी जो जाके विदेशी भूमि में भी खड़े होकर कहते हैं कि जो माइंडसेट का कंपैरिजन उन्होंने आईएस के साथ भी शायद किया था एक बार, किसी विदेश भूमि में खड़े होकर मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ आरएसएस की कंपैरिजन विदेश में खड़े होकर किया था. तो कहीं ना कहीं उनका एक माइंडसेट है कांग्रेस पार्टी का कि किसी भी कीमत पे संघ के ऊपर अटैक करना है और झूठ और भ्रम की राजनीति फैलाना है. जनता सब देख रही है, जवाब देगी. नहीं, जेडीयू के किसी ने कहा अभी, तो मैं उस वक्तव्य को जरूर मैं उस वक्तव्य को जरूर देखूंगा. मगर मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, पार्टी का बड़ा स्पष्ट मानना है, नारी हो या कोई भी हो, सबका सम्मान होना चाहिए. राजनीति में सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है, शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण है. जहां तक आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी का सवाल है, एक बात स्पष्ट है, इट्स अ नॉन इवेंट. वेदर शी बिकम्स अ जनरल सेक्रेटरी और द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, इट इज अ नॉन इवेंट. ये कांग्रेस खुश हो उसके लिए ठीक है, हमारे लिए नॉन इवेंट है. हमें देश की जनता की चिंता करनी है, उनको परिवार की चिंता करनी है, उनका अधिकार है. नहीं, 3 महत्वपूर्ण इशू भारतवर्ष की राजनीति में सदैव से रहे हैं. एक है परिवारवाद, एक है जातिवाद और तीसरा है तुष्टीकरण. इन विषय पे भारत की राजनीति की धुरी हमेशा चलती रही है. तो स्वाभाविक है कि देश में जो साधारण जनता है, क्या एक गरीब व्यक्ति अपने मेहनत के दम पे प्रधानमंत्री बन सकता है क्या, या केवल एक परिवार ही आगे बढ़ेगा? यह विषय तो स्वाभाविक है, हमें उठाने न उठाने की आवश्यकता नहीं है. ये जनता के दिलो दिमाग में है. हाँ सर, पूछिए दोनों में से. इसमें माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी अपना वक्तव्य दिया है, मगर मैं इतना ऐड कर दूं, दिस इज नथिंग न्यू टू द कांग्रेस कल्चर. एज फार एज द कांग्रेस कल्चर इज कंसर्न, ये 65 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, 100 करोड़, इनको तो डकार खा लेना और डकारना भी नहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी का फितरत है. दिस इज द वे द कांग्रेस कल्चर इज. रिमेंबर व्हाट सोनिया जी एंड राहुल जी हैव डन. 5,000 crore worth National Herald scam and they're out on bail. This is what is going to happen to the Congress chief of the Odisha also. जिस प्रकार से इतने करोड़ों रुपए उन्होंने हजम कर लिए हैं और डकार भी नहीं लगा रहे हैं, कोर्ट अब फटकार लगा रही है. आई कैन सी अ बेल. मैं ये भी देख रहा हूं कि जिस प्रकार से सोनिया जी और राहुल जी बेल पे बाहर है, जल्दी शायद वो भी बेल पे ही बाहर होंगे. जी सर. शशि थरूर जी ने बिल्कुल सही कहा है. आज कम से कम उन्होंने कन्फेस तो कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी का डीएनए मतलब गांधी परिवार का डीएनए. तो हम तो सुबह से ही कह रहे हैं, शुरू से ही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि कांग्रेस पार्टी मतलब पार्टी ही, परिवार ही पार्टी है. द फैमिली इज द पार्टी. तो डीएनए तो है ही, इसमें तो कोई दो मत नहीं है. व्हाट इज कांग्रेस पार्टी विदाउट द फैमिली? देयर इज नथिंग बियॉन्ड दैट. परिवार के बिना तो कांग्रेस पार्टी कुछ है ही नहीं. जहां तक उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी कांग्रेस में है और बीजेपी में नहीं है,
ही इज कॉन्ट्रडिक्टिंग हिमसेल्फ, अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। पहले तो कह रहे हैं कि हमारा डीएनए मतलब एक परिवार, और फिर कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी उसमें है। तो दोनों चीजें कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। उनको, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं शशि थरूर जी, बड़ी बड़ी इंग्लिश की शब्द का प्रयोग भी करते हैं, तो थोड़ा इस पर चिंतन करना चाहिए। नहीं, ठीक है, ये व्यक्तिगत विषय है, कोई भी जा सकता है कुंभ में, हर कोई जाए, उसमें तो कोई नहीं, व्यक्तिगत विषयों पे कोई टिप्पणी नहीं। देखिए कितने एनकाउंटर्स हुए हैं, क्या रिपोर्ट आई है इसके विषय में यूपी पुलिस बोलेगी। आई कैन नॉट होल्ड अ ब्रीफ ऑन देयर बिहाफ, एंड व्हाट इज द इंटरनल कम्युनिकेशन, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। लेट्स टेक अ स्टॉक एंड देन आई विल टॉक। थैंक यू सर।